वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो पे टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। इसलिए आप इस वीडियो पे टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा ताकि आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाए और नॉलेज भी बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? सेम सवाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1761 ईस्वी में। आगे सवाल है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। ये भी सवाल आया था हाल ही के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3, किस महिला को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया? किस महिला को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 4, पालक के पत्ते किसके प्रमुख स्रोत हैं? पालक के पत्ते किसके प्रमुख स्रोत हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरन। क्वेश्चन नंबर 5, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दिया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दिया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। और ये भी सवाल अभी आया था 2021 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, गोदान के लेखक कौन हैं? गोदान के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 8, किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये भी सवाल आया था। ओडिशा में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 10, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? ये भी सवाल आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1972 ईस्वी में। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करते हैं। धन्यवाद। आगे सवाल है, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 12, आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे? आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेंडलीफ। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे हल्का पदार्थ कौन है? सबसे हल्का पदार्थ कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सवाल आया था आपके एग्जाम में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकॉले को। क्वेश्चन नंबर 15,
पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल एवं शुक्र। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल एवं शुक्र। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 403। सबसे अधिक, भारत भर में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मई को। क्वेश्चन नंबर 18, हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था और इनका वर्तमान में इस वृक्ष का नाम है बोधि वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये भी सवाल आया था। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। क्वेश्चन आगे है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? सबसे पढ़े लिखे राज्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। आगे सवाल है, प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 में कहाँ खेले गए थे? ये भी सवाल आया था। प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 में कहाँ खेले गए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने हाल ही में ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब जीता है? क्वेश्चन एक बार फिर से, किस देश ने हाल ही में ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा चाइना, डी, चाइना, चीन। आगे सवाल है, भारत का सबसे गहरा समुद्र वाला बंदरगाह कौन सा है? ये भी सवाल हमेशा आया है आपके एग्जाम में। भारत का सबसे गहरा समुद्र वाला बंदरगाह कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। आगे सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। आगे सवाल है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 चरण होते हैं। आगे सवाल है, इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बनी थी? इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बनी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1966 ईस्वी में। आगे सवाल है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। आगे सवाल है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी में। आगे सवाल है,
जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय, जिसकी राजधानी शिलोंग है। आगे सवाल है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती हैं? अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। आगे सवाल है, 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप। आगे सवाल है, एशिया महाद्वीप में विश्व की आबादी के लगभग कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? एशिया महाद्वीप में विश्व की आबादी के लगभग कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60%। आगे सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा देश निम्न में से कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 36, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बेसिक है, आते रहता है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोबी। आगे सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थल। आगे सवाल है, निम्न में से कौन एशियन देश नहीं है? निम्न में से कौन एशियन देश नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ये यूरोपीय देश है। आगे सवाल है, जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। आगे सवाल है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 294। क्वेश्चन 42 है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वर्तमान समय में कौन है? भी यही सवाल है, आपके एग्जाम में आगे जो एग्जाम होगा उसमें आ सकता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वर्तमान समय में कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़। माफ करिएगा, जगदीप धनखड़। ओके, धनखड़, जगदीप धनखड़, याद भी हो गए होंगे। आगे सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन योजना। आगे सवाल है, जर्मनी का राष्ट्रीय पशु कौन है? जर्मनी का राष्ट्रीय पशु कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आडरल, आडरल। क्वेश्चन 45 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर आयोग। आगे सवाल है, जनरल डायर को गोली किसने मारा था? जनरल डायर को गोली किसने मारा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह। आगे सवाल है, आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुब्रमण्यम भारती। आगे सवाल है,
भारत में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। आगे सवाल है, सात ताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सात ताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। आगे सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीरथ सिंह रावत। महाभारत के रचयिता कौन हैं? महाभारत के रचयिता कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास। तो आपके लिए एक सवाल है, भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? भारत को किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्यू फॉर यूर इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर रहिए। मिलता है फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।